स्वागत है दोस्तों आप सबका आप सबके अपने चैनल राकेश राज केआर पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही विशेष लेके आया हूं आप लोगों के बीच। आशा है आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने भाई राकेश राज को सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों याद कीजिए वो दिन 1990 का समय था और शिवहर से जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले युवा क्रांतिकारी आनंद मोहन सिंह जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले युवा क्रांतिकारी आनंद मोहन सिंह विजयी होकर संसद में पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एक समय के बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले, दबंग कहे जाने वाले आनंद मोहन सिंह के बारे में आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों एक दौर था जब आनंद मोहन भी बिहार के प्रमुख बाहुबलियों में जाने जाते थे और गोपालगंज के डीएम जो है जी कृष्णैया की हत्याकांड में वो उम्र कैद की सजा काटे हैं। तो दोस्तों आनंद मोहन सिंह पहली बार जब चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे। दूसरी बार 1990 में शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़े जनता दल के टिकट पे और वो विजेता हो गए। और आनंद मोहन सिंह उसके बाद जो है अपनी राजनीतिक पार्टी बना लिए, बिहार पीपुल्स पार्टी। और उस टाइम बिहार पीपुल्स पार्टी एक जाना पहचाना राजनीतिक दल हुआ करता था, लेकिन आज नहीं है। मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्योंकि उस टाइम जनता ने भी ये सोच लिया था जो हो सकता है जो आने वाले समय में सत्ता में बिहार पीपुल्स पार्टी आएगी और आनंद मोहन सिंह के रूप में एक नया मुख्यमंत्री बिहार को मिलेगा। जनता ने ये भी कयास लगाना शुरू कर दिया था। हालांकि हुआ इसके विपरीत, क्योंकि आदमी जो है ना, आदमी का आप सिग्नेचर बदल सकते हैं, नेचर नहीं बदल सकते हैं। तो आनंद मोहन सिंह दबंग छवि वाले आदमी, और वो 1990 में जीतने के बाद बिहार पीपुल्स पार्टी बनाए। और उनकी पत्नी की बात करूं तो लवली आनंद, वो भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं वैशाली लोकसभा के चुनाव में। और आनंद मोहन सिंह जी की बात मैं करूं तो 1996 और 1998 में 2 बार वो शिवहर से सांसद रहे। और आनंद मोहन के जी के बारे में कुछ लोग ये बताते हैं, जो आनंद मोहन ने अपनी जिंदगी का सबसे भूल ये किया कि उन्होंने लालू से हाथ मिला लिया। कब? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में आनंद मोहन ने लालू यादव से हाथ मिला के जिंदगी का सबसे बड़ा भूल किया। और उसके बाद जो है डीएम के, गोपालगंज के डीएम के हत्याकांड में उम्र कैद की सजा उन्हें सुनाई गई। और उनके अगर परिवार की बात करूं तो उनके परिवार में सब स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और आनंद मोहन जब मतलब कदम रख ही रहे थे राजनीति में, तो उस टाइम वो चंद्रशेखर सिंह से ज्यादा प्रभावित थे। चंद्रशेखर सिंह के बारे में आपको बताना जरूरी मैं नहीं समझता, क्योंकि आप लोग जरूर जानते होंगे। और स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर के उनके जो है राजनीतिक गुरु थे।
आनंद मोहन जी के बारे में आपको मैं और कुछ बताऊं तो वो भी कम ही होगा, क्योंकि दोस्तों कोसी क्षेत्र के इस लाल ने मैथिली भाषा को अष्टम सूची में लाने के लिए अथक प्रयास किया, जो अंततः कामयाब हो भी गया। अभी मैथिली भाषा जो हम लोगों की भाषा है वो भारत के अष्टम सूची में शामिल है। और आनंद मोहन सिंह को कुछ एक दो बार मैं भी मिला हूं जेल में ही, तो कुछ हद तक उनके बारे में मुझे जानकारी है। और सहरसा जेल में वो सजा काट रहे थे तो उसी टाइम मैं भी गया था, और काफी मतलब फ्रेंडशिप वाले इंसान हैं। मैं जब उनसे पहली बार मिला तो मुझे ये लगा जब भाई ये तो आनंद मोहन सिंह है, हैं जो होता है आदमी को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लगा, इतना नॉर्मल मिले वो, तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा जो हम आनंद मोहन सिंह से मिलने जा रहे हैं। तो यही होता है दोस्तों, इंसान चला जाता है लेकिन उसका जो है छवि, उसके द्वारा किया गया काम हमेशा याद रखा जाता है। और आनंद मोहन सिंह की अगर मैं परिवार की बात करूं तो आनंद मोहन सिंह के लड़के चेतन आनंद, सुरभि आनंद और अंशुमान आनंद, उनके 3 बच्चे हैं। और उनका आवास जो है गंगजला सहरसा में है, और शिवहर से पूर्व सांसद हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद भी पूर्व सांसद रह चुकी हैं। सिंह जी के आदर्श के बारे में मैं बात करूं अगर, तो भगत सिंह और नेल्सन मंडेला इनके आदर्श। आशा है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।